इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज पता क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जहर। जहर रिश्तों में घुल जाए तो रिश्ते बर्बाद। जहर जिंदगी में घुल जाए तो जिंदगी बर्बाद। जहर अगर आपके दिमाग में भर जाए किसी के प्रति तो आपका दिमाग खराब। तो जहर जो है, पॉइजन जो है, वो सबसे खतरनाक चीज है। आपकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है विष दोष। आपकी भी जन्म कुंडली में इन तारीखों में बन रहा है विष दोष। विष दोष समझते हैं क्या होता है? थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके रिजल्ट बताऊंगा आपकी राशि पर क्या होंगे। विष दोष जब भी बनता है तब शनि और चंद्रमा का संबंध हो जाता है। अब आप ये कुंडली देखिए, शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। ये उदाहरण के तौर पे कुंडली है। और शनिदेव जो है चंद्रमा के साथ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, यानी जहर का निर्माण कर रहे हैं, पॉइजन का निर्माण कर रहे हैं। विष नामक शब्द जो है वो हमें परेशान कर देता है। शनि जो है मंद और धीमी गति से चलता है। शनि कुरूप है। कुरूप का मतलब होता है बदसूरत है, अच्छे नहीं दिखते। वहीं चंद्रमा जो है वो स्त्री है, सुंदर है, कोमल है। चंद्रमा और शनि का आपस में कोई मेल नहीं है। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। शनि को सांप कहा गया है और चंद्रमा को दूध कहा गया है। तो दूध और सांप का कोई मेल नहीं है। दूध का एक पतीला हो, उसमें सांप अगर मुंह मार दे तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। इसी प्रकार शनि और चंद्र का जब संबंध बन जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, क्योंकि चंद्रमा हमारा दिमाग है, वहां पर कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, कुछ कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। और इन सब का नतीजा यही होता है कि गलत निर्णय लेने की वजह से नुकसान, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे पढ़ाई में हो। यानी दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है विष दोष। तो शनि चंद्र का संबंध इसलिए घातक है, इसीलिए शनि चंद्र का ये जो दोष है हमें परेशान करता है, इसीलिए हम इसे विष दोष कहते हैं। चंद्रमा मन है और मन का अधिकार शरीर के सभी अंगों पर होता है। और जब भी विष दोष बनता है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में परेशानी पैदा होती है। शनि कष्ट देते हैं, वो हर राशि के अनुसार अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शारीरिक कष्ट होंगे। जिस भाव में यह दोष बनता है, अब आपकी राशि के लिए जिस भी भाव में ये दोष बनेगा, उस भाव से मिलने वाले परिणाम कमजोर हो जाते हैं। उससे संबंधित तनाव हमें मिलने लगता है, उस भाव से संबंधित तनाव हमें मिलने लगता है। तो आइए जानते हैं ये विष दोष आपकी राशि पर कितना बुरा असर डालेगा, इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। किन किन तारीखों में ये बनेगा ये सब भी बताऊंगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और इस विष दोष से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। स्वागत और अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि में ये विष दोष आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये जानकारी लग्न राशि पर आधारित होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए नवम भाव में ये विष दोष का निर्माण हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए नवम भाव यानी भाग्य भाव में विष दोष का निर्माण हो रहा है। भाग्य में अगर कोई भी अवरोध आ जाए, भाग्य रुकने लगे, भाग ठहरने लगे, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारी मेहनत बढ़ जाती है, हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, भाग्य कमजोर हो जाता है। जब भाग्य कमजोर होता है तो मेहनत बढ़ती है, जब मेहनत बढ़ती है तो फिर आदमी की ताकत, उसको हर काम में ज्यादा लगानी पड़ती है, वक्त ज्यादा देना पड़ता है। जो सफलता 2 घंटे में मिलनी हो वो 4 घंटे में मिलने वाली हो जाती है। भाग्य का साथ कब मिलने का मतलब ये होता है कि हमें एक चीज के पीछे बार बार भागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं ना, हमारे जूते घिस गए,
हम दौड़ते रह गए, जूते घिस गए लेकिन ये काम नहीं हुआ, या एक ही काम को करने के चक्कर में हमें 20 बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कभी ये अधूरा रह गया, कभी वो अधूरा रह गया। जैसे कई बार आप किसी ऑफ़िस के चक्कर लगाते हैं, तो बार-बार वहाँ पे जो बैठे होते हैं ऑफ़िसर, ये कागज़ कम रह गया, वो वाला भी कागज़ लेके आओ, वो वाला कागज़ भी, तो एक ही काम के पीछे 20 बार भाग रहे हैं, कभी ये, कभी वो। सुबह से शाम बीत जाती है लेकिन फिर भी वो काम नहीं होता है तो 100 चक्कर लगाने के बाद होता है। यानी कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, सब कुछ अपने पास है। अब जैसे मैं आपको कल का एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मेरे क्लाइंट विदेश जा रहे थे, किसी कंट्री में, सारा सामान वगैरह पैक कर लिया, सब कुछ पैक कर लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, घर से पासपोर्ट ले जाना भूल गए। अब वहाँ पर जब पहुँचे तो पासपोर्ट नहीं, टिकट नहीं, जो पूरा एक पैकेट जिसमें टिकट, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रखते हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ घर में भूल आए। अब विडंबना क्या देखिए, उनके पास टाइम था कि वो वापस लेने आ सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने घर की चाबी थी, वो किसी दोस्त को दे दी कि भाई ठीक है, मैं इतने महीनों के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरी चाबी तुम्हारे घर पे रखी हुई है। अब जब उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैं ऐसे-ऐसे भूल गया हूँ, तो मैं चाबी लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं फटाफट ऐसे-जैसे करके पहुँचूँगा। तो उनके दोस्त ने कहा, "अरे यार! मैं तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर निकल गया, तुम निकले, मैं भी निकल गया। अब मुझे आने में इतना टाइम लगेगा, घर की चाबियाँ तो मेरे पास हैं।" तो कुल मिलाकर मामला गड़बड़ हुआ, फ्लाइट छूट गई। सब तैयारी थी, सब कुछ था, टिकट भी थी, पासपोर्ट भी था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब बाकी उनका रिफंड का प्रोसेस चला, वो सब हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन वक़्त से नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, चीज़ें सब कुछ थी, आँखों के सामने थी। तो नवें भाव यानी भाग्य भाव में जब शनि और चंद्रमा आते हैं, तो आपकी काम जो है ना बार-बार करने की प्रवृत्ति आ जाती है, बार-बार एक काम 10 बार में होगा। नवें भाव में जब भी विष दोष बनता है, जो स्त्रियाँ हैं, हमारी महिलाएँ हैं, उनको मासिक धर्म में परेशानी होने लगती है। यकृत दोष, रक्त विकार, वायु विकार, कूल्हे में दर्द, घुटनों में दर्द वगैरह होने की शिकायत हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है, ये सब चीज़ें परेशान करने लगती हैं। आपके मन की चीज़ों को, आपके जो मन है ना आपके मन में, वो उसमें अंधविश्वास फैल जाएगा, वहम फैल जाएगा, अरे! ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मतलब कहते हैं ना अंधविश्वासी हो जाएँगे, वहमी हो जाएँगे। कई बार जिनकी जन्म कुंडली में भी विष दोष होगा और कुंडली जब बहुत ज़्यादा खराब होगी, वो लोग धर्म के विरोधी हो जाएँगे, अपने ही धर्म के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने लगेंगे, अपने ही धर्म में कमियाँ निकालने लगेंगे। कई बार व्यक्ति धर्म के नाम पर माँग कर खाने लगता है, झूठा-मूठा। अरे! वहाँ पे भंडारा है, भंडारे में पैसा दे दीजिए। अरे! वहाँ पर हमको ये दान करना है, उसके लिए पैसा दे दीजिए। लोग पैसा दे देते हैं भगवान के नाम पर, और वो व्यक्ति उस पैसे को वहाँ भगवान के ऊपर चढ़ाने की बजाय या दान पुण्य में लगाने की बजाय उससे खुद अपनी ऐश कर लेता है। तो कई बार जब इतना खराब हो जाता है, तो कई बार व्यक्ति धर्म के नाम पर माँगता है और उसका इस्तेमाल खुद के जीवन में कर लेता है। कई बार नवम भाव का जो विष दोष है, वो व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे धर्म में कुछ नहीं रखा, मेरा धर्म तो बेकार है, उसका धर्म अच्छा है। वो दूसरे के धर्म के बारे को फ़ॉलो करने लगता है। अपनी कोई चिंता या बीमारी उसको जो है ना परेशान करने लगती है, बेवजह वहम हो जाएगा, दिमागी बीमारी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, दिमाग घूमने लगेगा। खुद को या परिवार के किसी सदस्य को सर पर चोट लग सकती है, वहम या टेंशन हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, आपको उपाय करने की ज़रूरत है। केसर का टीका प्रतिदिन लगाएँ, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपने पास रखें, हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, और जहाँ पे गाय और कुत्ते, जहाँ पर बीमार गाय और कुत्ते होते हैं, उनका जो हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर उनका उपचार होता है, वहाँ पर सेवा करें, वहाँ पर कुछ सहायता करें। तो ये विष दोष आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये उपाय बहुत मस्ट हैं आपके लिए करना। समझ गए आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस यही समझ लीजिए, देरी, विलंब, और देरी और विलंब ही परेशानियों का कारण बनता है।
अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक ही जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय, क्योंकि ओम नमः शिवाय का मतलब हुआ भगवान शंकर, और भगवान शंकर शनिदेव को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं में चंद्रमा है। भगवान शंकर के कंठ में जहर है। तो शंकर भगवान की उपासना करने से या ओम नमः शिवाय लिख देने मात्र से आपका ये विष दोष प्रभावहीन हो सकता है। नमस्कार।